हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेक्टे एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे वर्ग वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हमें एक का वर्ग करना है तो क्या लिख सकते हैं? एक गुना एक मतलब एक ही होगा। फिर हमें दो का वर्ग चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? दो गुना दो यानी कितना हो जाएगा? चार। ठीक है, तो एक से लेकर के 9 तक का तो वर्ग सबको मालूम होगा। ठीक है, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 गुना 9 कितना? 9 9 में 81। फिर 10 का वर्ग भी सबको मालूम होगा। ठीक है, 10 गुना 10 मतलब कितना? 100। ठीक है, यदि आपसे ठीक है 10 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का वर्ग है तो आप 2 सेकेंड में बता सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक अभी हम बताने वाले हैं। जैसे आप लोग को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये सबको मालूम है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि ये मालूम है तो आप 2 सेकेंड में बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 14 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है? ये जो इधर वाला है ठीक है इसको बी मान लेना है और इधर वाला को ए मानना है। ये मन ही मन करना है। अब ये बी जो है 4 इसका वर्ग कर लेना है। तो 4 चौके कितना होता है? 16। इधर से लिखना अंतिम से 16 के 6 हासिल 1। ठीक है, फिर अब क्या करना है? इन दोनों को गुना कर देना आपस में। ये जो भी डिजिट रहेगा, जो भी अंक रहेगा, इसको गुना कर देना। 4 एकम 4 और जो आएगा गुना करके उसको 2 से गुना कर देना, क्योंकि यहाँ 2a भी है। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और एक हासिल इधर है, हासिल को भी जोड़ देना। 8 एक 9। ठीक है, हासिल तो कुछ नहीं बचा अब। फिर अब क्या करना है? इसका एक का इधर ए स्क्वायर है ना, तो इधर ए का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा? 196। तो देखिए 14 का वर्गमूल क्या होता है? 196 होता है। यदि नहीं विश्वास है तो आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। फिर 1 चौके 4 1 एकम 1, इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 9 1। देख लीजिए यहाँ पर 14 का जो वर्गमूल है कितना, 14 का जो वर्ग होगा 196 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 35। ठीक है, 35 का वर्ग आपको पूछा जाए तो 5 का वर्ग कर लीजिए। 5 पंचा 25 हासिल 2। फिर इन दोनों को गुना कर लीजिए। 5 तिया 15, गुना करके जो आएगा उसमें 2 से गुना कर देना है। तो 15 दूना 30 और ये हासिल 2 है, तो 30 2 32, 32 के 2 हासिल 3। अब क्या करना है? ये जो इधर वाला अंक है इसका वर्ग कर लेना है। तो 3 तिया 9 यानी 3 का वर्ग कितना? 9 होगा। इधर हासिल 3 था तो 9 3 कितना? 12। देख लीजिए 35 का वर्ग कितना होता है? 1225 होता है। ठीक है, जैसे 25 का वर्ग सबको मालूम है कि 625 होता है। चलिए ये देखते हैं किस प्रकार से होता है। इधर वाला अंक क्या करना है? वर्ग करना है। तो 5 पंचा 25 हासिल 2। फिर 2 पंचा 10 दूना 20 दो 22 के 2 हासिल 2। फिर इसका वर्ग करना है तो 2 का वर्ग कितना? 4 हो जाएगा और इधर बगल में हासिल 2 है तो 4 2 6। तो देख लीजिए 625 हो गया 25 का वर्ग। तो इस प्रकार से आप लोग 10 से लेकर के 99 तक की किसी भी संख्याओं का वर्ग ठीक है इस फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वर्ग निकालना सीख गए होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है ना इसको रूट बोलता है। ये जो है इसको रूट बोला जाता है। ठीक है, करनी। तो जैसे मान लीजिए कहेगा 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 4 को ऐसे लिख देंगे 2 गुना 2 मतलब क्या? 2 का यहाँ पर जोड़ा लग रहा है तो एक ठो क्या होगा? बाहर होगा। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए आगे सीखते हैं। वर्गमूल निकालने की जो है 2 विधि है। ठीक है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि दूसरा होता है भाग विधि। भाग विधि
तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 144 और कहेगा इसका वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है, 144 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए 144 है, तो 144 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है इस प्रकार से। 2 सत्ता 14, 2 दूना 4, फिर लगेगा इसमें 2 से भाग, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठ 16, फिर लग जाएगा 2 नमे 18, फिर इसमें लगेगा 3 तिया 9। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको हम लिख देंगे रूट के अंदर 144 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कौन कौन जोड़ा में है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों क्या जोड़ा में है, फिर ये दोनों जोड़ा में है, ये दोनों जोड़ा में है। तो जोड़ा में से एक ठो क्या करते हैं हम बाहर करते हैं। तो ये 2 ठो है, एक बाहर कर लेंगे, इस जोड़ा से 1 2 बाहर करेंगे, इस जोड़ा से 1 3 बाहर करेंगे और इसको आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो ये जो है 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। ये हो गया आपका आंसर। भाग विधि में क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ी संख्या है, ठीक है, और इसका आपको बोलेगा कि इसका वर्गमूल बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से संख्या ले लेना है जो भी दिया रहे और आपको बाएं तरफ से जोड़ा लगाना है, ठीक है। बाएं तरफ से जोड़ा लगा लिए, जो जोड़ा बच गया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, क्या करेंगे भाग लगाएंगे। जैसे 1 है तो 1 में कितना से भाग लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 1 से ही लगाएंगे, ठीक है। और इसका कुछ नियम है कि जितना से उसमें भाग लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 से भाग लगाएं तो इसमें 1 क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जितना से भाग लगाएंगे उसमें उतना क्या करते हैं जोड़ते हैं, इस प्रकार से। तो 1 ही एकम 1 होगा और इधर क्या करते हैं घटाते हैं, इस साइड जोड़ते हैं इस साइड घटाते हैं। तो 1 ही कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 में से गया 0। फिर इसका क्या नियम है कि यहाँ पर जो भी अंक उतरेगा तो डबल उतरेगा, ठीक है, जोड़ा में। तो यहाँ पर 8 2 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है, 8 2 उतर गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में 2 पर ऐसा कोई संख्या रखिए जिससे गुना करने पर इतना पड़ जाए या इससे कम हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 को हम 1 से गुना करेंगे तो 21 हो रहा, नहीं हो रहा। फिर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 को हम 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44, बहुत कम है। फिर 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 2 तिया 6, 69 हो रहा है। 4 रख के देखते हैं तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9 ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 3 रखेंगे। जितना हम यहाँ पर लेते हैं उतना ही इसमें क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, ठीक है, और मर्तबा में उतना ही लिखते हैं। तो इधर वाला संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 का 2 ही है। तो अब इसको गुना कर दीजिए और यहाँ पर लिख देंगे 3 दिया 2 दिया 6। अब इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 12 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 7 में 6 गया 1। अब यहाँ पर कितना उतर जाएगा, ये उतर जाएगा ये 2 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लेंगे, ठीक है, जिसको उसी से गुना करने पर 1325 हो जाए या फिर इससे कम हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या यहाँ पर मान लीजिए 5 ले लेते हैं, ठीक है, और 5 से ही गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 पंचा 25 के 5 हासिल 2, 6 पंजा 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 2 पंचा 10 और 3 13। देखिए देख लीजिए पूरा हो गया। और यहाँ पर मर्तबा कितना 5 मर्तबा आया है, ठीक है। यहाँ पर 5 लिखे तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। और अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर सब यहाँ पर 0 हो गया और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 और ये 270। तो मेरा जो आंसर आया ना वो कितना आया 135 आया है, ठीक है। ये जो 1825 है इसका वर्गमूल कितना होगा 135। तो इस प्रकार से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और
आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।